आनी एक बड़े सुनहरे पैमाने के सामने खड़ा है, जहां सियार के सिर वाले देवता अनुबिस एक शुद्ध शुतुरमुर्ग पंख के खिलाफ अपने दिल का वजन कर रहे हैं। आनी एक वास्तविक व्यक्ति था, मिस्र के थीब्स शहर का एक मुंशी जो 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रहता था। और यहाँ दर्शाया गया बुक ऑफ द डेथ का एक दृश्य, एक 78 फुट पपायरस स्क्रॉल जिसे उन्हें अमरता पाने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस तरह के अंत्येष्टि ग्रंथ मूल रूप से केवल pharaohs के लिए लिखे गए थे, लेकिन समय के साथ मिस्रियों का मानना था कि यदि वे मार्ग में सफल हो जाते हैं तो नियमित लोग भी मरणोत्तर जीवन तक पहुंच सकते हैं। आनी की महाकाव्य यात्रा उसकी मृत्यु के साथ शुरू होती है। उनके शरीर के पुजारियों की एक टीम द्वारा मम्मी बनाई जाती है जो हृदय, भावना, स्मृति और बुद्धि की जगह छोड़कर हर अंग को हटा देते हैं। फिर इसमें नेट्रॉन नामक नमक भरा जाता है और राल से लथपथ लिनेन में लपेटा जाता है। इसके अलावा आवरणों को सुरक्षा के लिए तावीजों से बुना जाता है और उसके ऊपर एक हार्ट स्कैरब ताबीज लगाया जाता है जो बाद में महत्वपूर्ण साबित होगा। 2 महीने की प्रक्रिया का लक्ष्य आनी के शरीर को एक आदर्श स्वरूप में संरक्षित करता है जिससे उसकी आत्मा फिर से मिल सके। लेकिन सबसे पहले उस आत्मा को युगल या अंडरवर्ल्ड से गुजरना होगा। यह विशाल गुफाओं, आग की झीलों और जादुई द्वारों का एक क्षेत्र है जो सभी डरावने जानवरों, सांपों, मगरमच्छों और अर्धमानव राक्षसों जैसे वो जो रक्त में नृत्य करता है जैसे नामों से संरक्षित है। हालात को बदतर बनाने के लिए विनाश का नाग देवता आपेप आनी की आत्मा को निगलने की प्रतीक्षा में छाया में छिपा हुआ है। सौभाग्य से आनी अपनी मृतकों की किताब में मौजूद जादू के साथ तैयार है। अन्य संपन्न मिस्रियों की तरह आनी ने अपने स्क्रॉल को विशेष मंत्र, प्रार्थना और कोड के लिए अनुकूलित किया जिसे उनकी आत्मा की आवश्यकता हो सकती है। इस शस्त्रागार से लैस हमारा नायक बाधाओं को पार करता है, राक्षसों के हमलों को दोहराता है और सत्य और न्याय की देवी मौत के हॉल तक पहुंचने के लिए चुपके से आपेप से बचता है। यहाँ आनी का अंतिम चुनौती से सामना होता है। 42 देवता उनका न्याय करते हैं जिन्हें यह विश्वास होना चाहिए कि उन्होंने एक धर्मी जीवन बिताया है। आनी सबके पास जाता है, उन्हें नाम से बुलाता है और एक पाप की घोषणा करता है जो उसने नहीं किया है। इन नकारात्मक स्वीकारोक्तियों या निर्दोषता की घोषणाओं के बीच वो घोषणा करता है कि उसने किसी को रुलाया नहीं है, वो छिपकर बातें नहीं सुनता और उसने पानी को प्रदूषित नहीं किया है। लेकिन क्या आनी ने सचमुच में इतनी पूर्ण लाइफ जी थी? नहीं, लेकिन यहीं पर दिल का निशान ताबीज काम आता है। ये शब्दों के साथ खुदा हुआ है, मेरे खिलाफ गवाह के रूप में खड़े न हो। ठीक उसी तरह आनी का दिल उसे धोखा नहीं देता जब उसने अपने पड़ोसियों की लड़ाई सुनी या नील नदी में अपने पैर धोए। अब ये आनी के लिए सच्चाई का क्षण है, हृदय को तोलने का। अगर उसका दिल पंख से भी भारी है, आनी के गलत कामों से बोझिल है, तो उसे राक्षसी आमिट, कुछ मगरमच्छ, कुछ तेंदुआ, कुछ दरियाई घोड़ा निगल लेंगे और आनी का अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन आनी की किस्मत अच्छी है, उसका हृदय शुद्ध माना जाता है। सूर्यदेव रा उसे पाताल के देवता ओसिरिस के पास ले जाते हैं जो उसे मृत्यु लोक में प्रवेश करने की अंतिम स्वीकृति देते हैं। नरकट के अंतहीन और हरे भरे मैदान में आनी अपने मृत माता पिता से मिलती है। वहां कोई दुख, दर्द या गुस्सा नहीं है, बल्कि काम करना है। हर किसी की तरह आनी को जमीन के एक टुकड़े पर खेती करनी होगी जो वो शाब्दी गुड़िया की मदद से करता है जिसे उसकी कब्र में रखा गया था। आज आनी का पपायरस ब्रिटिश संग्रहालय में रखा है जहां यह 1888 से है। केवल आनी, यदि कोई है, जानता है कि उसकी मृत्यु के बाद वास्तव में क्या हुआ था। लेकिन उनकी बुक ऑफ द डेड के लिए धन्यवाद। हम कल्पना कर सकते हैं कि वो अनंत काल तक खुशी खुशी अपनी फसलों की देखभाल कर रहे हैं। पहली बार जब हमने पता किया कि चिंता कैसे करनी है, तब से हम मरते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, इस सवाल ने इंसानों को आकर्षित किया है। असल में ये कई धर्मों की आधारशिला है। इस वीडियो के माध्यम से दुनिया के 5 प्रमुख धर्मों के बारे में जानें।